बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा सन सरकार के खलीफा हजरत सूफी हाजी जमील अहमद शाह किबला। इसमें गरामी जमील अहमद, सकूनत मोहल्ला मीरान की पीठ, शहर बरेली यूपी हिंदुस्तान। बैत 1948, इजाजत व खिलाफत 1959। मुरीदीन की तादाद 1000, खुलफा की तादाद बहुत कम। सिलसिला की तोशी सूबा यूपी में बरेली, लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, बहराइच वगैरह। हजरत सुल्तान औलिया किबला के खुलफाए किराम में हर एक की एक नुमाया शान है। हर शख्सियत अपनी जगह एक जहां है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जहांगीर है और शान जहांगीरी का अलम बरदार है। हजरत सूफी हाजी जमील अहमद शाह किबला सिलसिला आलिया जहांगीरिया में दाखिल हुए तो मुर्शिद की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ा कि मुर्शिद ग्रामी के विसाल के बाद भी उसकी ताबानी में कोई कमी नहीं आई। याराने महकदा के दरमियान है तो जिक्र मुर्शिदा का वजीफा, और तन्हा है तो तसव्वुर शेख उनका मुराकबा। जिक्र शेख और तसव्वुर शेख से फुर्सत ही नहीं कि किसी और की जानिब देखे। इसीलिए इजाजत व खिलाफत का ज़ुहूर भी अपने वक्त पर हुआ, अगरचे ताखीर से। यह सूरत गालिबा अपनी ज़ात में इन्हमाक की वजह से पेश आई, लेकिन अपनी ज़ात में इन्हमाक। जब ये जुमला किसी के लिए किसी की जुबान से अदा होता है तो आमतौर पर इसका मफहूम समझने में जहन से यह बात निकल जाती है कि जब किसी मुरीद इरादा करने वाला ने अपने मुर्शिद ग्रामी के दस्ते मुबारक पर बैत कर ली, यानी अपने आप को मुर्शिद के दस्ते मुबारक में फरोख्त कर दिया, तो अब मुरीद का सब कुछ मुर्शिद का हो गया, यहाँ तक कि मुरीद का वजूद भी। अब मुरीद कुछ न रहा, सिर्फ मुर्शिद ही मुर्शिद रह गया। तो अब मुरीद का अपनी जात में इन्हिमाक नहीं, बल्कि मुर्शिद के जाते ग्रामी में इन्हिमाक है। इसको कहा जाता है मैं हूँ कहाँ तुम ही तो हो। माशाअल्लाह क्या शान है ऐसी शख्सियत की जिसके जलवत जिक्र मुर्शिद से आबाद और खलवत तसव्वुर मुर्शिद से मामूर है। याद ने तेरी मुझे घेर लिया है ऐ दोस्त, अब तो तन्हाई के लम्हे भी हसीन लगते हैं। अपने मुरीद होने का वाकया बयान करते हुए आपने फरमाया कि कुर्बान भाई और याकूब अली साकिनान अनोला हजरत सुल्तान औलिया किबला से मुरीद थे। दोनों की बीवियां अपने अपने मायके में रहती थी और यह दोनों अपनी घरेलू जिंदगी से कुछ लापरवाह से हो गए थे। इस वजह से घर में उदासियों का दौर दौरा रहता। इन हालात को देखकर मैं सोचता था कि ऐसी कौन सी हस्ती है जिसकी बुनियाद पर इन लोगों के रंग ढंग बदल गए। दूसरी तरफ यह ख्याल भी आता कि ऐसे पीर से मुरीद होने में क्या फायदा कि घर का ऐसा माहौल हो जाए। अगर मुरीद होना है तो पीलीभीत में हजरत अब्दुल बशीर मियाँ किबला से होना चाहिए। अभी मैं अपने इस ख्याल को अमली जामा ना पहना सका था कि इसी अरसा में हजरत अब्दुल बशीर मियाँ का विसाल हो गया। इसके बाद आपके खलीफा हजरत अब्दुल कदीर मियाँ की खिदमत में कुछ शेरनी और नजराना लेकर हाजिर हुआ, लेकिन मुरीद होने का मौका ना मिल सका। फिर मेरा फरीदपुर आना हुआ। हजरत सुल्तान औलिया किबला हजरत सूफी हाजी अजीजुल्लाह शाह के मकान पर कयाम पजीर थे। मैं भी हजरत किबला के ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। कदम बोशी के बाद अहले मजलिस के दरमियान बैठ गया। नमाज का वक्त हो गया तो हाजरीन मजलिस नमाज के लिए उठ गए। नमाज के बाद हजरत किबला ने मुझे अपने पास बुलाया और फरमाया, क्या अब्दुल जब्बार तुम्हारे मामू हैं और अब्दुल रब तुम्हारे खालू हैं? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। इसी गुफ्तगू के दौरान दो आदमी हजरत किबला से मुरीद होने के लिए हाजिर खिदमत हुए। हजरत किबला ने उन दोनों आदमियों को अपने सामने बैठने का हुक्म फरमाया और मेरी तरफ भी अजीब अंदाज से देख लेते थे। आपकी इस आईनी तवज्जो से मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई जिसका बयान करना मुश्किल है, और मैंने हजरत किबला की खिदमत में अर्ज की, हुजूर इस खातिम को भी अपना गुलाम बना लीजिए। हजरत किबला ने फरमाया, मैं ऐसों को मुरीद नहीं करता। तुम्हारे वालिद साहब भी दूसरी जगह मुरीद हुए, तुम भी किसी जगह मुरीद हो जाओ। हजरत किबला का ये इरशाद सुनकर हमारी तवज्जो उन ख्यालात की तरफ गई जो हमारे दिल में आते थे, और साफ महसूस हो गया कि हजरत किबला उन ख्यालात से बाखबर है। हमने नदामत से गर्दन झुका ली।
थोड़ी देर बाद हजरत किबला ने निहायत शफकत और मोहब्बत के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मुरीद कर लिया और फरमाया, मियाँ 4 बरस से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हजरत सुल्तान औलिया किबला के ताल्लुक से बेशुमार वाक़यात की तस्वीरें हजरत सूफी हाजी जमील अहमद शाह किबला के गोशे जहन में महफूज हैं, जिनका जिक्र इस मकाम पर तवालत का बायस होगा। एक वाक़या हाजी साहब किबला ने यह बतलाया कि पीलीभीत में साले भाई के बरादर खास का कोई रिश्तेदार गिरफ्तार हो गया था। शुएब भाई हजरत किबला की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्श किया, हुजूर हमारे एक रिश्तेदार गिरफ्तार हो गया है, वह बेकसूर है, हुजूर उसको छुड़ा दे। आपने इरशाद फरमाया, बहुत खूब, वो बेकसूर है और बंदूक के साथ पकड़ा गया है। अरे भाई, यह कहो कि सरकार दुआ फरमा दे कि वो छूट जाए, और हाँ, याद रखना कि जब वो छूट कर आ जाए तो उससे कह देना कि अपने आप को ठीक कर ले और हमारे जैसा लिबास पहने। इसके बाद वो लोग गिरफ्तार शुदा शख्स के सिलसिले में थानेदार के पास गए। थानेदार ने उस शख्स को बुलाया और बहुत डांटा और गुस्सा किया और कहा कि तुझको जरा भी शर्म नहीं आती, ये लोग कितने अच्छे हैं, तू इस कदर खराब काम करता है। अगर तू आज से तौबा करता है और वादा करता है कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा तो तुझको छोड़ दूंगा। उस शख्स ने तौबा की और वादा किया कि आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर थानेदार ने उसको छोड़ दिया और वो बगैर किसी सजा और जुर्माने के घर गया। लोगों को बहुत हैरत हुई कि इतना संगीन जुर्म और फिर इस कदर आसानी के साथ कैसे छुटकारा हो गया। दर हकीकत ये हजरत किबला की दुआ और तवज्जो का असर था। हजरत सुल्तान औलिया किबला के दामन फैज से वाबस्ता होने के 10 बरस बाद 1959 में आपको इजाजत व खिलाफत हुई, जिसकी तस्दीक शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया किबला ने भी फरमाई। अब आप बाकायदा सिलसिला आलिया जहांगीरिया की अशात में मशरूफ हैं। हजारों बंदगाने खुदा का राब्ता खालिक हकीकी से आपके जरिए मजबूत और मुस्तहकम हुआ और अब तक बहम्दुलिल्लाह ताला ये सिलसिला जारी है। बारगाह खुदाबंदी में दुआ है कि सिलसिला आलिया जहांगीरिया की यह चलते फिरते डायरी अपने महफूजात ज़हनी और फैज़ान रूहानी से लोगों को फैज़याब करती रहे और सिलसिला आलिया की अशात का काम आपके जरिए ज्यादा से ज्यादा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन बजाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राकमुल हुरूफ ने मौसूफ को सिलसिला की चलती फिरती डायरी लिखा है। यह मेरी अपनी बात नहीं है, बल्कि आकाई व मुर्शिदी अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह किबला ने फरमाया कि हजरत किबला के ज़ाते ग्रामी से मुतालिक वाक़यात और अहले सिलसिला के बारे में मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा हाजी साहब किबला की याददाश्त में महफूज है। इसकी तस्दीक दिगर हजरात ने भी फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको खाके पाए औलिया कराम बनाए। आमीन।